आइए महाराष्ट्र के कोंकण की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। कोंकण अपने खूबसूरत झरनों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की स्थानीय कहानियाँ एक खौफनाक सच्चाई बयां करती हैं। एक तरफ है यहाँ की लुभावनी प्रकृति और दूसरी तरफ खतरनाक काले जादू का बेहद गहरा साया। ये कहानी है अर्पिता की। बचपन में गांव छोड़ने के ठीक 20 साल बाद वो वापस लौटती है। वहां पहुंचते ही अभिषेक नाम का एक अजनबी बड़े ही अजीब उत्साह के साथ उसका स्वागत करता है। पुरानी चोट के कारण अर्पिता को वो बिल्कुल याद नहीं। खैर, सिगरेट पीने के लिए उसे बस एकांत चाहिए था। अभिषेक झट से उसे एक ऐसे सुनसान और अंधेरे जंगल में ले जाता है जहां कोई भटकता तक नहीं। नाराज होकर अभिषेक सूरज ढलते ही उसे उस खौफनाक जगह पे बिल्कुल अकेला छोड़कर चला जाता है। उन अंधेरे खंडरों में एकदम अकेली। तभी अचानक पास ही किसी के ताजी सिगरेट पीने की गंध आती है। ऊपर देखने पे एक छोटा सा लड़का उस खंडर की छत के किनारे खतरनाक तरीके से खड़ा दिखता है। और इससे पहले कि कोई मदद पहुंच पाती, वो लड़का सीधे नीचे जमीन पर आ गिरता है। अर्पिता उसे पकड़ने दौड़ती है, लेकिन वो ऊपर देखकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहता है। अचानक अर्पिता को खुद का बचपन गिरते हुए दिखाई देता है और सालों पुरानी दबी यादें बाहर आ जाती हैं। अब यहाँ एक बड़ा खौफनाक सवाल उठता है जो कहानी की पूरी समझ को ही पलट कर रख देता है। वो घायल लड़का अचानक अभिषेक में बदल जाता है। खुलासा होता है कि वो इस अंधेरे जंगल की आत्मा है। उसी हादसे में उसकी जान गई थी। वो पूरे 20 सालों से यहाँ अर्पिता का ही इंतजार कर रहा था। उसके इस भयानक रूप से डरकर अर्पिता वहां से भागती है और सीधे अपनी दादी के पास पहुंचती है। यहाँ दादी का खौफनाक कबूलनामा सामने आता है, जो इस पूरी कहानी में असली दहशत पैदा कर देता है। दादी मानती हैं कि उनकी उस क्रूर गलती के कारण अभिषेक की आत्मा उन्हें हर रात बुरी तरह तड़पाती है। सच्चाई के बजाय करियर चुनकर अर्पिता गांव से निकल जाती है, जहां अभिषेक दूर से उसे अलविदा कह रहा था। असल में ये कहानी अपराध बोध और हमारी छिपी हुई गलतियों के भयानक परिणामों की एक बहुत कड़ी चेतावनी है। अंततः ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या अतीत के काले कर्म कभी सच में दबे रह सकते हैं?